अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम से कम लागत फाइंड करना। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट, ऐसा पॉइंट फाइंड करना जिस पर हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए। ठीक है, वो मिनिमम कॉस्ट एसी के हिसाब से भी हो सकती है, एमसी के हिसाब से भी और टीसी के हिसाब से भी। ठीक है, हमने एसी, एमसी या टीसी का वो पॉइंट फाइंड करना है नंबर की शक्ल में, और वो पैदावार फाइंड करनी है जिस पर हमारी कॉस्ट मिनिमम हो। ठीक है, तो इसको मैंने स्टेप्स की शक्ल में लिखा है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है जब हमें एसी की इक्वेशन दी हो। एसी की तो जब भी मतलब उन्होंने एक एसी की इक्वेशन दी होगी एवरेज कॉस्ट की, और क्वेश्चन वो ये करेंगे कि इसकी औसत कम से कम औसत लागत फाइंड करें। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो एसी की इक्वेशन होगी उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव फॉर एग्ज़ाम्पल के हमारे पास एसी की एक इक्वेशन है 2 माइनस क्यू। ठीक है, 2 माइनस क्यू है, तो इस इक्वेशन का हमने लेना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेने के बाद डेरिवेटिव लेने के बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को करेंगे ज़ीरो के इक्वल। ज़ीरो के इक्वल कर लेंगे। ज़ीरो के इक्वल करने के बाद हमारे पास q की एक वैल्यू आ जाएगी। q की एक वैल्यू आ जाएगी, जैसे 2 हो सकता है, 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 की एक वैल्यू आ जाएगी। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, उस q की वैल्यू को ac की इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, ac की इक्वेशन में पुट कर देंगे, उसके बाद हमारे पास ac की भी एक वैल्यू आ जाएगी। तो वो जो वैल्यू आएगी AC की और हमारे पास Q आएगा, तो वो हमें बताएगा कि अगर क्वांटिटी इतनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्वांटिटी 4 हो और AC की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 10 है, तो हमें ये पता चलेगा कि जब क्वांटिटी 4 होती है तो हमारा AC यानी कि एवरेज कॉस्ट वो 10 होगा मिनिमम। उसका मिनिमम पॉइंट क्या होगा, 10। ठीक है, तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ये एग्ज़ाम्पल है, ए सी इज़ इक्वल टू हमारे क्यू स्केयर माइनस 4Q प्लस 214। ठीक है, तो ये हमें उन्होंने एक एसी की इक्वेशन दी है। ठीक है, तो इस पर हम फर्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे जिसमें हमने एसी का डेरिवेटिव लिया है। डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास सोल्यूशन ये आया है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, डेरिवेटिव शुदा जो हम इक्वेशन थी उसको ज़ीरो के बराबर किया है। तो ये इक्वेशन है, हमने इसको ज़ीरो के बराबर किया है। इसको ज़ीरो के बराबर करने के बाद हमारे पास क्यू की एक वैल्यू आई है। ये वैल्यू आई है, इस क्यू की वैल्यू को हमने एसी में, तो हम ये हमारा थर्ड स्टेप है। तो इसको हमने किया है एसी की इक्वेशन में पुट। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि एसी की इक्वेशन में हमने 2 पुट करना है, तो हम इसकी ओरिजिनल वैल्यू में पुट करेंगे, ना कि वो वैल्यू जिसमें हमने डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, तो एसी की जो ओरिजिनल वैल्यू है हमने वहाँ उसकी क्यू की वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो जिसके बाद हमारे पास एसी की वैल्यू क्या आई है, 210। ठीक है, तो इसको रीड करने का मेथड क्या है कि जब हम 2 क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इन 2 क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारी मिनिमम कॉस्ट होगी, कम से कम औसत मुसारिफ होंगे, वो होंगे 210। ठीक है, तो इसी तरह इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें उन्होंने कम से कम लागत औसत लागत मालूम करने का बोला है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने औसत लागत फाइंड करनी है, एवरेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। यहाँ पर उन्होंने मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने को बोला है। मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने को बोला है, ये आप लोगों ने मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, आप मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है। और नेक्स्ट उन्होंने हमें कम से कम कुल लागत, टोटल कॉस्ट फाइंड करने को बोला है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। इन तीनों क्वेश्चंस के पार्ट्स भी हैं, वो भी आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे चेक करवानी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।